और देखो भगवान ने आज जन्म लिया, क्यों लिया? धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगमो पुराण बखाना, परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम कछु आई, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता, कहीं सुनहि बहु विधि सब संता। धर्म से बड़ा कोई सत्य नहीं है। और रामचरितमानस भागवत की कथा कह रही है, जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़ असुर अधम अभिमानी, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरे कृपा निज सज्जन पीरा। ध्यान रखना, भगवान पढ़े लिखे को कभी नहीं मिलते, जो ज्यादा अपने आप में विद्वान बनते भगवान उसको कभी नहीं मिलते। भगवान किसको मिलते? भगवान किसी विद्वान के घर नहीं आते, भगवान तो भाव के विद्वान के घर आते। भगवान सबरी जैसी नारी के घर पे आ जाते हैं, सबरी के बेर सुदामा के तंदू। भगवान किसके यहां का भोजन करते? जिसको तुम छोटी जात कह करके दूर करते हो, जिसको तुम शुद्ध कह करके भगाते हो, भगवान उसी सबरी के घर में जाकर के उस सबरी के हाथ से बेर नहीं खाते, जूठे बेर तक को पा लेते हैं। यही भगवान है। भगवान की कथा अनंत है। और भारत देश में जितने लोग जन्म ले रहे हैं, भारत देश में जितने लोग हैं, मैं यही कहना चाहता हूं कि सब हिंदू हैं, हिंदू के अलावा कोई दूसरा है ही। और मैं कहूं, हाँ, भगवान ने 4 जाति बांटी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, भगवान के चारों बेटा है। ब्राह्मण अपने पकड़ में रहता है, क्षत्रिय अपने पकड़ में रहता है, वैश्य अपने पकड़ में रहता है। शूद्र को सब कोई नकारता है, और जब उसको नकारोगे तो वो यहां वहां भाग जाएगा। वो अपना भाई है। भारत की अर्थव्यवस्था बिगाड़ने के लिए इन विधर्मियों ने सब कुछ बर्बाद किया। मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, मैं किसी धर्म निरपेक्षता के खिलाफ नहीं, मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं। मैं बस आप लोगों से यही कहूंगा, जात पात की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई, हम सभी भाई हैं। ये हमारा कर्तव्य है, हमें सबका सम्मान करना चाहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा काचित् दुःख भाग् भवेत्। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां काचित् दुःख भाग् भवेत्। भगवान कितने प्यारे हैं। बताओ, भगवान तुम जैसे घमंडी होते, तुम्हारे तो धरती पे नहीं हिरत। तुम्हारे घर में एक एसी का लग जाए, तुम्हारे धरती पे नहीं हिरत का। तुम्हारे घर में 4 सीलिंग लग जाए, देखो बंद कर दे, पड़ो सीधा। हाँ, अपना भी तो वजन है, अपन किसी से कम थोड़ी ना है, झुकेगा नहीं। जो तुमने ट्रेंड सीख लो, पुष्पा 2 फिल्म कहां से आई, झुकेगा नहीं रे साला। अरे आप अभिमान किसको बता रहे? माटी के हो, छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या अधम शरीरा। ध्यान रखना, माटी के हो, कितने बड़े राजमहल खड़े कर लो, एक दिन मरने के बाद 10 घंटा भी तुम्हारे घर वाले बिना बर्फ की सिल्ली में रखे तुमको घर में नहीं रख सकते। नहीं तो इतनी बास मारोगे कि धुआं उड़ा दोगे। फिर क्यों अभिमान करते हो? किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, और जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए, ताहि विद। सुशीला को उसके नगर वालों ने बड़ा ललकारा भगाया, और जब सुशीला के घर पे भगवान पहुंचे, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परा हाथ को हाथ छुओ नहीं,
नैनन के जल से पग धोए। हाय हाय हाय, भगवान के सामने जाओगे, ओम जय जगदीश हरि, स्वामी जय जगदीश हरि। 2 रुपया की अगरबत्ती। भक्त जनों के संकट, 10 जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरि जो ध्यावे फल पाए। आरती भी करते हो तो इतनी स्पीड में करते हो कि जैसे भगवान तुम्हारा नौकर हो। ध्यान रखना, भगवान को ना तो तेरी अगरबत्ती की जरूरत, ना तेरी पूजा की जरूरत, ना तेरे पाठ की जरूरत। अगर तेरे दिल में स्थान नहीं है तो भगवान उस घर में तो रहना भी पसंद नहीं करते साहब। और भगवान कह रहे, निर्मल माना जान सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते जिसका मन निर्मल, देखो भगवान को ना तो धन चाहिए, ना दौलत चाहिए, ना फोर सीलिंग ना चाहिए, ना तेरा संगमरमर का पत्थर चाहिए, ना लाइट फिटिंग चाहिए। भगवान को कुछ नहीं चाहिए। भगवान को आप कुटिया में भी बैठाल दो। भगवान अगर सुख को भोगते होते तो 14 वर्ष वनवास में जाकर के कांटों के ऊपर चल करके रक्त को बहा बहा करके भगवान ने 14 वर्ष निकाले। भगवान सुख को नहीं मांगते, भगवान तो आपके आत्मा के सुख को सबसे ज्यादा मानते। जहां आत्मा है वहां परमात्मा है। भगवान आपका अपना है। भगवान को जिस दिन आप दिल से लगाना शुरू कर दोगे, मैं प्रत्यक्ष रूप से ऋषि कृष्ण शास्त्री आपसे कह करके जा रहा हूं, जिस दिन आप आत्मा से भगवान को मान लोगे और बैठ करके अकेले में कह दोगे, आज से तू मेरा यार है, मैं तेरा दिलदार हूं, तेरे अलावा मेरे जिंदगी में कोई दूसरा ना आए, क्योंकि मुझे तुझसे सबसे ज्यादा प्यार है। भगवान तुम्हारे साथ, हर स्थिति में परमात्मा आपके साथ है। भगवान ने किसके घर में जन्म लिया? भगवान ने कंस के घर में चैलेंज करके आ गए। धन्य परमात्मा। देखो भगवान किसी को डरते नहीं। पहली बात तो सुन लो, इति तेरो पिता बेतेष्णा। भगवान किसी को डरते नहीं। पहले तो आप लोग अपने दिल दिमाग में ये बात डाल लो, भगवान जो काम करते हैं वो चैलेंज के साथ करते हैं। और मैं भी आपसे कहना चाहता हूं, अगर भक्त बनना है तो कौआ भक्त मत बनो। भगवान की कथा सुशोभनीय है, सुशोभित है, अकारण करुणा बौड़ालय है, और भगवान का रूप अनंत है। देखो भगवान कहां पहुंच गए? भगवान यशोदा के दरवाजे पर पहुंच गए। यशोदा मैया के साथ खेल रहे हैं। अरे यशोदा मैया तो ठीक है, वो यादवों की अहीर की गंवार गोपियों के साथ भगवान प्रेम के बस में आकर के नृत्य कर रहे हैं। बताओ साहब, गोपियां कह रहे डांस करो, भगवान ठुमका लगा रहे हैं। गोपियां कह रहे अच्छा नहीं हुआ, भगवान औरतें ठुमका लगा रहे हैं। यही तो भगवान है, जो इंसान के काम आए उसको इंसान कहते हैं, और जो लोगों के काम आए उसी को भगवान कहते हैं। हाँ, हम लोग थोड़े से घमंडी हो गए। हम अपने आप को बड़ा अभिमानी मानने लगे। बैंक बैलेंस में क्या 2-4-10 लाख रुपया तुम्हारे पास होगा, तुम अपने आप को पैसा वाला कहने लगे। एक झटका लगेगा, जिस दिन एक चुटकी को हिलाएगा धुआं उड़ जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। अरे लो, तुम बड़े बड़े फैक्ट्री वाले हो गए, भगवान एक धमाका मारेगा पूरी फैक्ट्री को विध्वंस कर देगा। यार क्या बात करते हो? एक हल्का सा भूकंप लाएगा, नष्ट कर देगा। इसलिए भगवान से कभी पैसे से मत जोड़ो, भगवान से तार जोड़ना है तो दिल से जोड़ डालो। हमसे एक न्यूज वाले भैया ने प्रश्न किया, महाराज जी तुम जैसे कई बाबा दरबार लगाते, कई न्यूज वाले होते जो अटपट्टे प्रश्न करते हैं, बातों को घुमाते हैं। मैंने उनसे कहा देखो महाराज जी, आप कहोगी मैं किसी की बुराई करूं तो मैं तो उस ब्राह्मण की भी बुराई करना पसंद नहीं करूंगा जो कुछ नहीं जानता है। अरे लिखा है पूजिए विप्र जो वेद विहीन। अरे ब्राह्मण तो वेद विहीन हो तो पूज्य है। मैंने कहा महाराज जी मैं किसी की बुराई नहीं करूंगा, मैं तो यही कहूंगा कि सनातन की अलख जग रही है और सनातन के नाम को आगे बढ़ाया जा रहा है। उसमें दिक्कत क्या है बताओ, आप क्या परेशानी है? मान लो आप किसी दरबार में जा रहे हैं, हनुमान जी से जोड़ रहा है कोई आपको, हम भी पर्चा बना रहे, हम आपको हनुमान जी से जोड़ रहे, मंदिर में ला रहे, मंदिर में आपको दर्शन करवा रहे, कौन सा आपको पैसा खर्च करवा रहे? अगर हमारे दो शब्द लिखने से
आप मंदिर की 5 परिक्रमा प्याज लहसुन का त्याग कर सकते हो, हनुमान जी को मान सकते हो, तो 2 शब्द लिखने में दिक्कत क्या जा रही है? कम से कम आप जुड़ तो रहे। धन्य है पूज्य बागेश्वर धाम 27 वर्षीय वो युवा संत जिसने गड़ा की पावन भूमि को, तपो भूमि को देवतुल्य भूमि कर दिया। साहब ताली बजाओ महाराज जी के लिए। देव भूमि कर दिया भगवान के माध्यम से। आज नए नए युवाओं ने महाराज, पहले खूब चिल्लाते थे प्याज लहसुन छोड़ दो, प्याज लहसुन, कोई नहीं छोड़ता। आज ये ट्रेंड आ गया है कि 95% लोग हिंदू धर्म को मानने लगे और सबसे ज्यादा नई नई युवा पीढ़ी भगवान से जुड़ने लगी। या ये कोई कम है? ये कोई कम है?